हेलो दोस्तों, हम अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल इतिहास की तारीखें याद करने और मुश्किल मैथ इक्वेशन सुलझाने में लगा देते हैं। लेकिन जब बात आती है टैक्स बचाने की, निवेश करने की या अपनी संपत्ति बनाने की, तो हम पूरी तरह से अनजान होते हैं। आज के वीडियो में हम दुनिया के सबसे महान फंड मैनेजर्स में से एक पीटर लिंच की मशहूर किताब लर्न टू अर्न को डिकोड करेंगे। यह किताब सिर्फ शेयर बाजार के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस फाइनेंशियल फ्रीडम का रोड मैप है जिसके बारे में स्कूल हमेशा चुप रहा है। आज हम उन 5 बड़े लेसन्स को समझेंगे जो आपकी सोच को एक कर्मचारी से बदलकर एक बिजनेस ओनर की बना देंगे। तो अगर आप भी अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह लगाकर अमीर बनने का सफर शुरू करना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। निवेश और पूंजीवाद की शुरुआत। अक्सर स्कूलों में हमें इतिहास, विज्ञान और भूगोल तो पढ़ाया जाता है, लेकिन पैसा कैसे काम करता है यह नहीं सिखाया जाता। पीटर लिंच अपनी पुस्तक की शुरुआत इसी कड़वे सच से करते हैं। वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग जीवन भर मेहनत से पैसा तो कमाते हैं, लेकिन उस पैसे से काम लेना नहीं जानते। इन्वेस्टिंग को अक्सर एक जटिल विषय मानकर छोड़ दिया जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए निवेश की बुनियादी समझ उतनी ही जरूरी है जितनी कि पढ़ना और लिखना। लर्न टू अर्न पुस्तक हमें सिखाती है कि निवेश पूंजीवाद की रीढ़ है। जब कोई व्यक्ति या समाज अपने पैसे को बिजनेस, मशीन, जमीन या स्किल में लगाता है, तो वही पैसा आगे चलकर नए अवसर पैदा करता है। पूंजीवाद इसी सिद्धांत पर काम करता है। पीटर लिंच पूंजीवाद को एक डरावने शब्द के बजाय एक अवसर के रूप में देखते हैं। वे समझाते हैं कि पूंजीवाद असल में उन लोगों के लिए एक तंत्र है जिनके पास नए विचार है और जो जोखिम उठाने को तैयार है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो आप केवल एक नंबर नहीं खरीद रहे होते, बल्कि आप उस व्यवसाय के साझेदार बन जाते हैं। यह साझेदारी ही पूंजीवाद की नींव है, जहां आम आदमी भी देश की बड़ी कंपनियों की ग्रोथ में भागीदार बनकर लाभ कमा सकता है। पुस्तक यह भी बताती है कि पूंजीवाद अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं, बल्कि सोचने का एक सिस्टम है। इसमें वही लोग आगे बढ़ते हैं जो सीखते रहते हैं, जोखिम को समझते हैं और लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। निवेश का मतलब सिर्फ शेयर मार्केट नहीं, बल्कि खुद की शिक्षा, स्किल और सोच में पैसा और समय लगाना भी है। लिंच इस बात पर जोर देते हैं कि निवेश की दुनिया में सबसे बड़ा हथियार पैसा नहीं, बल्कि समय है। वे पाठकों को समझाते हैं कि निवेश की शुरुआत करने के लिए आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अमीर होने के लिए निवेश शुरू करने की जरूरत है। जितनी कम उम्र में आप पूंजीवाद के इस खेल को समझ लेते हैं, कंपाउंडिंग का जादू आपके लिए उतनी ही लंबी अवधि तक काम करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि बचत करना केवल पैसा बचाना नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए बीज बोना है। प्रस्तावना का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हम सभी पहले से ही बाजार से जुड़े हुए हैं। हम जिन ब्रांड्स के जूते पहनते हैं, जिस कंपनी का फोन चलाते हैं या जिस बैंक में हमारा खाता है, हम हर दिन इन कंपनियों को अमीर बना रहे हैं। लिंच सवाल करते हैं कि यदि हम इन कंपनियों के ग्राहक हो सकते हैं, तो इनके मालिक अर्थात शेयरधारक क्यों नहीं? अंत में लर्न टू अर्न हमें एक साफ संदेश देती है, अगर आप पूंजीवाद में सिर्फ उपभोक्ता बनकर रह गए, तो आप हमेशा दूसरों के लिए काम करेंगे। लेकिन अगर आप निवेशक की सोच अपनाते हैं, तो वही सिस्टम आपके लिए काम करेगा। यही निवेश और पूंजीवाद की असली शुरुआत है। अध्याय 1, पूंजीवाद का विकास और इतिहास। इस अध्याय में पीटर लिंच हमें समय के पीछे ले जाते हैं, यह समझाने के लिए कि आज का शेयर बाजार अचानक पैदा नहीं हुआ। वे बताते हैं कि आधुनिक पूंजीवाद की जड़ें 17वीं शताब्दी के हॉलैंड में मिलती है। दुनिया की पहली पब्लिक कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोगों को अपने जहाजों और व्यापारिक यात्राओं में हिस्सा खरीदने का मौका दिया। यह एक क्रांतिकारी विचार था, जहां आम नागरिक अपना थोड़ा सा पैसा लगाकर बड़े समुद्री व्यापार का हिस्सा बन सकते थे और मुनाफे में अपनी हिस्सेदारी पा सकते थे। लिंच विस्तार से बताते हैं
कि कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का विकास पूरी तरह से पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित था। शुरुआती उपनिवेशों से लेकर रेल मार्गों के बिछाने तक सब कुछ उन निवेशकों की बदौलत संभव हुआ जिन्होंने जोखिम उठाया और अपना पैसा व्यापार में लगाया। वे यह स्पष्ट करते हैं कि बिना पूंजी के और बिना उसे सही जगह निवेश किए दुनिया की बड़ी से बड़ी खोजें और इंफ्रास्ट्रक्चर कभी हकीकत नहीं बन पाते। इतिहास गवाह है कि जिन देशों ने मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया उन्होंने ही सबसे ज्यादा तरक्की की। इतिहास केवल जीत की कहानी नहीं है और लिंच इसे बखूबी समझाते हैं। वे 1929 की प्रसिद्ध महामंदी दी ग्रेट डिप्रेशन का जिक्र करते हैं, जब शेयर बाजार बुरी तरह क्रैश हो गया था। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि बाजार हमेशा सीधी लकीर में ऊपर नहीं जाता। उतार चढ़ाव बाजार का स्वभाव है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि हर बड़ी गिरावट के बाद बाजार फिर से संभला और पहले से भी मजबूत होकर उभरा। यह निवेशकों को डर के बजाय धैर्य रखने का ऐतिहासिक प्रमाण देता है। अध्याय के अंत में लिंच यह संदेश देते हैं कि इतिहास को जानना क्यों जरूरी है। जब हम इतिहास देखते हैं तो हमें समझ आता है कि कंपनियां कैसे बनती है, फेल होती है और फिर से नई तकनीकें पुरानी जगह ले लेती है। वे समझाते हैं कि पूंजीवाद एक क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की प्रक्रिया है, जहां पुरानी और अक्षम कंपनियां खत्म हो जाती है और नई बेहतर कंपनियां जन्म लेती है। इस इतिहास को समझकर एक निवेशक बाजार की अस्थिरता से घबराता नहीं, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखता है। यह अध्याय हमें भविष्य को समझने के लिए अतीत की झलक देता है। अध्याय के अंत में पीटर लिंच स्पष्ट करते हैं कि पूंजीवाद कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन अब तक का सबसे प्रभावी सिस्टम जरूर है। यह उन लोगों को आगे बढ़ाता है जो सीखते हैं, समझते हैं और सही फैसले लेते हैं। लर्न टू अर्न का पहला अध्याय हमें यही सिखाता है कि अगर हम पूंजीवाद को समझ लें तो हम केवल मजदूर नहीं बल्कि सिस्टम के भागीदार बन सकते हैं। अध्याय 2, निवेश की बुनियादी बातें। लिंच इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली अंतर से करते हैं। बचत करना और निवेश करना दो अलग चीजें हैं। बचत का मतलब है पैसे को सुरक्षित रखना, जैसे गुल्लक या साधारण बैंक खाते में, लेकिन निवेश का मतलब है उस पैसे को काम पर लगाना। वे समझाते हैं कि यदि आप अपना पैसा सिर्फ बैंक में छोड़ देते हैं तो महंगाई धीरे धीरे उसकी ताकत कम कर देती है। एक सच्चा निवेशक वह है जो समझता है कि उसे अपने पैसे को ऐसी जगह रखना है जहां वह समय के साथ बढ़ सके। साथ ही पीटर लिंच निवेश को किसी जुए या रहस्यमय खेल की तरह नहीं, बल्कि समझदारी भरे फैसलों की प्रक्रिया के रूप में समझाते हैं। वे कहते हैं कि निवेश की शुरुआत शेयर खरीदने से नहीं, बल्कि पैसे और बिजनेस को समझने से होती है। अगर कोई निवेशक यह जानता है कि वह अपना पैसा कहाँ और क्यों लगा रहा है, तो वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इस अध्याय में लिंच निवेश के विभिन्न माध्यमों की तुलना करते हैं। वे बताते हैं कि बॉन्ड्स असल में किसी को उधार देना है जिस पर आपको ब्याज मिलता है, जबकि स्टॉक्स किसी कंपनी का मालिक बनना है। लिंच का झुकाव स्पष्ट रूप से स्टॉक्स की तरफ है। वे ऐतिहासिक आंकड़ों के साथ साबित करते हैं कि लंबी अवधि में शेयर बाजार ने हमेशा बॉन्ड्स और बचत खातों से बेहतर रिटर्न दिया है। उनका तर्क सरल है, एक सफल कंपनी की ग्रोथ की कोई सीमा नहीं होती, जबकि उधार पर मिलने वाले ब्याज की एक सीमा होती है। लिंच शेयर बाजार को एक विशाल सुपरमार्केट की तरह देखने की सलाह देते हैं, जहां हजारों कंपनियां लिस्टेड है। वे यहां म्यूचुअल फंड्स की अवधारणा को भी समझाते हैं, उन लोगों के लिए जिनके पास खुद रिसर्च करने का समय नहीं है। वे कहते हैं कि निवेश शुरू करने के लिए आपको कोई जीनियस होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको बस उन व्यवसायों को समझना है जो आपके चारों ओर है। बुनियादी बातें सीखने का मतलब है यह जानना कि बाजार कैसे काम करता है और अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार सही विकल्प चुनना। अध्याय का सबसे प्रेरक हिस्सा वह है जहां लिंच समय की शक्ति के बारे में बात करते हैं। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे एक छोटी सी राशि भी अगर कम उम्र में निवेश की जाए तो रिटायरमेंट तक एक विशाल संपत्ति बन सकती है।
उनका मंत्र है, इंतजार मत करो, निवेश करो और फिर इंतजार करो। यह अध्याय पाठक को यह विश्वास दिलाता है कि निवेश केवल अमीरों के लिए नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाना चाहता है। अध्याय 3, कंपनियों का जीवन चक्र। पीटर लिंच बताते हैं कि हर बड़ी कंपनी, चाहे वह मैकडॉनल्ड्स हो या एप्पल, कभी न कभी एक छोटे से विचार या एक अकेली दुकान के रूप में शुरू हुई थी। इस अध्याय में वे एक स्टार्टअप की प्रक्रिया को समझाते हैं, कैसे एक उद्यमी अपनी बचत लगाता है, परिवार से पैसे उधार लेता है और कड़ी मेहनत से एक छोटे व्यवसाय को खड़ा करता है। एक निवेशक के रूप में लिंच कहते हैं कि आपको उस जुनून को पहचानना चाहिए जो एक छोटे से बिजनेस को सफल बनाता है। जब एक छोटा व्यवसाय बड़ा होने लगता है और उसे विस्तार के लिए और अधिक पैसों की जरूरत होती है, तो वह पब्लिक होने का फैसला करता है। लिंच यहां आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की प्रक्रिया को बहुत सरल भाषा में समझाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे एक कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होती है और आम लोगों को अपना हिस्सेदार बनने का मौका देती है। यह एक कंपनी के जीवन का वह मोड़ है जहां वह अपने संस्थापकों के नियंत्रण से निकलकर हजारों शेयरधारकों की संपत्ति बन जाती है। लिंच कंपनी के जीवन को मानव जीवन की तरह देखते हैं। बचपन, तेजी से विकास, जवानी, विस्तार और प्रभुत्व, और बुढ़ापा, स्थिरता या गिरावट। पीटर लिंच कंपनियों के शुरुआती चरण को तेज विकास का दौर बताते हैं। इस समय कंपनी नए आइडिया पर काम कर रही होती है और मुनाफा कम या नहीं के बराबर हो सकता है, लेकिन भविष्य की संभावनाएं मजबूत होती है। इसके बाद कंपनी ग्रोथ स्टेज में प्रवेश करती है, जहां बिक्री और कमाई तेजी से बढ़ती है। यही वह चरण होता है जहां सही पहचान करने वाला निवेशक सबसे अच्छा लाभ कमा सकता है। जब कंपनी परिपक्व हो जाती है, तो उसका विकास धीमा हो जाता है, लेकिन मुनाफा स्थिर रहता है। इस दौर में कंपनियां अक्सर डिविडेंड देने लगती है और जोखिम कम होता है। इसके बाद कुछ कंपनियां गिरावट के चरण में जाती है, जहां खराब फैसले, प्रतिस्पर्धा या तकनीकी बदलाव उनकी कमाई को प्रभावित करते हैं। वे निवेशकों को चेतावनी देते हैं कि हर कंपनी हमेशा तेजी से नहीं बढ़ सकती। एक समय आता है जब बाजार सैचुरेट हो जाता है। एक स्मार्ट निवेशक वह है जो यह पहचान सके कि कंपनी अभी अपने ग्रोथ फेज में है या वह एक ऐसी मैच्योर कंपनी बन चुकी है जो अब केवल लाभांश अर्थात डिविडेंड देगी, लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं होगी। जैसे हर जीवित चीज का अंत होता है, वैसे ही कंपनियां भी विफल हो सकती है। लिंच बताते हैं कि खराब प्रबंधन, बदलती तकनीक या प्रतिस्पर्धा दिग्गज कंपनियों को भी खत्म कर सकती है। हालांकि कुछ कंपनियां खुद को रीइन्वेंट कर लेती है और नए उत्पादों के साथ फिर से जीवित हो उठती है। इस अध्याय का मुख्य सबक यह है कि शेयर खरीदने से पहले यह समझे कि कंपनी अपने जीवन चक्र के किस पड़ाव पर खड़ी है, क्योंकि आपकी कमाई इसी बात पर निर्भर करती है। यह अध्याय हमें कंपनियों को करीब से परखना सिखाता है। अध्याय 4, अदृश्य हाथ। पीटर लिंच इस अध्याय में अर्थशास्त्र के पितामह एडम स्मिथ का परिचय देते हैं। वे अदृश्य हाथ के उस सिद्धांत को समझाते हैं जिसके अनुसार जब हर व्यक्ति अपने फायदे के लिए काम करता है, तो अनजाने में वह पूरे समाज का भला कर रहा होता है। उदाहरण के लिए, एक बावर्ची इसलिए अच्छी ब्रेड नहीं बनाता कि वह दान करना चाहता है, बल्कि इसलिए बनाता है ताकि उसे मुनाफा हो सके। लेकिन इस प्रक्रिया में लोगों को अच्छी ब्रेड और रोजगार मिल जाता है। यही अदृश्य हाथ है जो बाजार को संतुलित रखता है। इस अध्याय का एक बड़ा हिस्सा प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित है। लिंच बताते हैं कि कैसे प्रतिस्पर्धा ग्राहकों के लिए वरदान है। जब कई कंपनियां एक ही चीज बेचती है, तो वे एक दूसरे से बेहतर और सस्ता उत्पाद बनाने की कोशिश करती है। यदि कोई कंपनी बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने लगती है, तो अदृश्य हाथ दूसरी कंपनियों को उस क्षेत्र में खींच लाता है। यह होड़ इनोवेशन को जन्म देती है और अंततः अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। लिंच यहां समझाते हैं कि कीमतों का निर्धारण कोई सरकार नहीं, बल्कि मांग और आपूर्ति का खेल करता है। यदि किसी चीज की मांग बढ़ती है और आपूर्ति कम है,
तो कीमतें बढ़ जाती है। कीमतें बढ़ते ही अधिक कंपनियां उसे बनाने लगती है, जिससे आपूर्ति बढ़ जाती है और कीमतें फिर से सामान्य हो जाती है। यह एक प्राकृतिक चक्र है। एक निवेशक के रूप में आपको यह समझना चाहिए कि बाजार में कोई भी कमी या बढ़त स्थायी नहीं होती। बाजार हमेशा खुद को संतुलित करने का रास्ता खोज लेता है। अध्याय के अंत में लिंच पूंजीवाद और मुक्त बाजार की वकालत करते हैं। वे तर्क देते हैं कि जब सरकारें बाजार में बहुत अधिक हस्तक्षेप करती है तो अदृश्य हाथ ठीक से काम नहीं कर पाता, जिससे अक्षमता बढ़ती है। वे यह संदेश देते हैं कि बाजार की अपनी एक बुद्धि होती है। निवेशकों को इस बात पर भरोसा रखना चाहिए कि अच्छे उत्पाद और कुशल कंपनियां लंबी अवधि में हमेशा सफल होंगी, क्योंकि बाजार की शक्तियां उनके पक्ष में काम करती है। यह अध्याय बाजार के मनोविज्ञान को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 5, शेयर कैसे चुनें। पीटर लिंच का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है, उसी में निवेश करें जिसे आप समझते हैं। वे कहते हैं कि आपको बेहतरीन शेयर खोजने के लिए किसी भारी भरकम रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। बस अपने आसपास के मॉल, सुपरमार्केट और अपने ऑफिस को देखें। यदि आप देखते हैं कि लोग किसी खास ब्रांड के जूते खरीदने के लिए लाइन लगा रहे हैं या किसी नए कैफे में भीड़ उमड़ रही है, तो आपने एक संभावित विजेता खोज लिया है। एक उपभोक्ता के तौर पर आपका अनुभव किसी भी डेटा से पहले आपको संकेत दे देता है। पीटर लिंच बताते हैं कि सही शेयर चुनना कोई जादू नहीं, बल्कि सामान्य समझ और धैर्य का खेल है। वे कहते हैं कि निवेशक को सबसे पहले शेयर की कीमत नहीं, बल्कि उस कंपनी के बिजनेस को समझना चाहिए। अगर आप यह नहीं समझ पा रहे कि कंपनी पैसे कैसे कमाती है, तो उसमें निवेश करना भी नहीं चाहिए। शेयर खरीदने का मतलब केवल एक चार्ट देखना नहीं है, बल्कि कंपनी की कहानी को समझना है। लिंच सुझाव देते हैं कि निवेश करने से पहले खुद को 2 मिनट का एक भाषण दें। मैं यह शेयर क्यों खरीद रहा हूं? क्या कंपनी अपना कर्ज कम कर रही है? क्या वह नए स्टोर खोल रही है? यदि आप सरल शब्दों में कंपनी के बढ़ने का कारण नहीं समझा सकते, तो वह निवेश आपके लिए नहीं है। एक सफल निवेशक बनने के लिए आपको एक जासूस की तरह कंपनी की जड़ों तक पहुंचना होगा। हालांकि लिंच सरल रहने पर जोर देते हैं, लेकिन वे कुछ बुनियादी आंकड़ों को देखने की सलाह भी देते हैं। वे पी/ई रेशियो, मूल्य अनुपात, कर्ज की स्थिति और नकदी अर्थात रिजर्व इन कैश को देखने के लिए कहते हैं, ताकि भावनाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर फैसला लिया जा सके। वे समझाते हैं कि एक बेहतरीन कंपनी वह है जिसकी कमाई लगातार बढ़ रही हो। यदि कमाई का ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो देर सबेर शेयर की कीमत भी ऊपर जाएगी। लिंच का तर्क साफ है, कंपनियों के पीछे का बिजनेस ही अंततः शेयर की कीमत तय करता है। अध्याय के अंत में लिंच सबसे बड़ी चेतावनी देते हैं, शेयर बाजार जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है। सबसे अच्छे शेयर भी कई बार महीनों या सालों तक कुछ नहीं करते और फिर अचानक वे 10 गुना बढ़ जाते हैं। वे कहते हैं कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने चतुर हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप घबराहट के समय अपने शेयर बेचते हैं या नहीं। सबसे बड़ा संदेश यह है कि सफल निवेश के लिए भीड़ के पीछे भागना नहीं, बल्कि खुद की रिसर्च जरूरी है। सही शेयर वही होता है जिसे आप समझते हैं और लंबे समय तक पकड़कर रखने का धैर्य रखते हैं। अनुशासन ही वह गुण है जो एक विजेता को भीड़ से अलग करता है। तो दोस्तों, पीटर लिंच की यह बातें हमें सिखाती है कि अमीर बनने का दरवाजा सबके लिए खुला है, बस जरूरत है तो सही जानकारी और थोड़े से साहस की। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप अपनी पहली निवेश किस उम्र में शुरू करना चाहते हैं, या आपने किस उम्र में शुरू की थी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिले। अगर आपको आज के ये लेसन्स कीमती लगे तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह और भी लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी और फाइनेंस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, निवेश शुरू करने का सबसे अच्छा समय कल था और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और कमाते रहिए।
धन्यवाद।